हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की दूसरी वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। संगठन के सदस्यों ने समर्पण ब्लड बैंक में किया रक्त का दान। गोरखा परिषद ने शहीद दीपक को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान द्वारा एलओसी पर फायरिंग के दौरान भारतीय सैनिक दीपक हुए थे शहीद। रालोद नेताओं ने एसडीएम सदर को सौंपा ज्ञापन। राशन वितरण में हो रही कोटेदारों की मनमानी के खिलाफ उठाई आवाज। जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस बैठे धरने पर। बिजली का बिल, फीस माफी, किराया माफी व अन्य समस्याओं के निदान के लिए बैठे हैं धरने पर। चोरों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को बनाया निशाना। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र का मामला। घर के बाहर चैन की नींद सो रहे व्रत को उतारा मौत के घाट। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। शमशाबाद थाना क्षेत्र के हरनेर गांव का मामला। खुले में शौच करने गई गर्भवती महिला ने दिया बच्चे को जन्म। जन्म के बाद जंगली जानवर खींच लेकर मासूम नवजात को। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारकर बदमाश हुए फरार। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम आई का मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे लगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया और बदमाश पूरा एटीएम ले गए, जिसके पुर्जे राजस्थान सीमा में मिले हैं। मौके पर पहुंचे बैंक एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थाना फतेहपुर सीकरी अंतर्गत नेशनल हाईवे 11 के किनारे लगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम को चोर रात्रि लगभग 1:40 पर मशीन सहित ले उड़े। एटीएम से कैश निकालकर आगरा जिले से सटे राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में मशीन को फेंक दिया। वहीं एटीएम चोरी की जानकारी बैंक खोलने पर आए कर्मचारियों को हुई तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को दे दी। जानकारी होने के बाद तत्काल क्षेत्राधिकारी अचनेरा बीएस वीर कुमार मैं फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। कुछ ही समय बाद एसपी पश्चिम रवि कुमार भी मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस जुटी रही। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों के होने की पुष्टि हुई है। वहीं एटीएम चोरी की वारदात का खुलासा करने के लिए एसपी पश्चिम के द्वारा 5 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। 40 में 4 बदमाश ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एटीएम मशीन को उखाड़ के और 1:40 से 2:10 के बीच में उखाड़ कर लेके भाग गए हैं। तो उसमें उन्होंने मशीन को जो है वहाँ से कैश निकाल के मशीन को भरतपुर ज़िले के सेवर थाना क्षेत्र में फेंक दिया है और वहाँ पर से मशीन की बरामदगी हुई है। जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा और इसके लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं। सब जगह से सीसीटीवी फुटेजेस लिए जा रहे हैं और मोस्टली ये जो है दूसरे राज्य का एक गैंग, सक्रिय गैंग है, हो सकता है उसी का कार्य हो और सभी पहलुओं को की छानबीन की जा रही है, सभी एंगल्स की जांच की जा रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। लगभग एटीएम मशीन में कितना कैश उपलब्ध होगा? देखिए, एटीएम में जो बैंक मैनेजर हैं अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, वो भरतपुर में गए हुए हैं।
बाकी दूसरे अन्य स्टाफ के हिसाब से जो इन्होंने डेटा शीट प्रोवाइड की है उसकी फाइनल डिटेल मैनेजर से ली जाएगी और उस हिसाब से और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। एसपी पश्चिमी का कहना है कि जल्द ही एटीएम चोरी की वारदात का खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के हिरनेर गांव में घर के बाहर सो रहे व्रत की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बीती रात घर के बाहर सो रहे व्यक्ति नारायण सिंह यादव पहलवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी सुबह हुई, जब नारायण सिंह के भाई उन्हें जगाने आए, लेकिन वे नहीं उठे। उनके सिर पर प्रहार करके हत्या की गई। इस घटना से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ में एसएसपी बबलू कुमार भी पहुंच गए। घटनास्थल पर तकनीकी रूप से निरीक्षण करने, साक्ष्य जुटाने गए और परिवार के लोगों से भी वार्ता की। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना शमशाबाद थाना क्षेत्र के हिरनेर गांव की है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे घर के बाहर सोने के लिए चले गए थे, लेकिन जब सुबह तकरीबन 4 बजे उठाया तो वे जागे नहीं, बल्कि मृत अवस्था में पड़े हुए थे। लेकिन सिर पर चोट थी, जिससे साफ है कि इनके सिर पर प्रहार करके उनकी हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने बताया कि मृतक नारायण सिंह यादव की मृत्यु से संबंधित सभी साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। परिवारजनों के अनुसार बीती रात 10 बजे करीब सोने चले गए थे और सुबह 4 बजे मृत मिले। हत्या इसी बीच हुई है। सिर पर चोट के निशान है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, जिससे इस मौत के कारणों का पता लग सके। इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें को लगा दिया गया है, जो लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जल्दी ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। 23 जून से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा दीवान चौराहे पर एनएसयूआई के चल रहे धरने को यूथ कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दे दिया है। ये धरना अनिश्चितकालीन है। धरने में मुख्य मांगे फीस माफी, छात्रों का प्रमोशन, बिजली का बिल माफी, किराया माफी व आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 100 करोड़ का दान अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया जा रहा है, जिसका विरोध किया जा रहा है। 23 जून से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा दीवानी चौराहे पर एनएसयूआई के चल रहे धरने को यूथ कांग्रेस ने पूर्ण समर्थन दिया है। ये धरना अनिश्चितकालीन है। धरने में मुख्य मांगे फीस माफी, छात्रों का प्रमोशन, बिजली का बिल माफी, किराया माफी व आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 100 करोड़ का दान अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया जा रहा है, जिसका विरोध यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई कर रही है। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें प्रमोट किया है नेक्स्ट ईयर के लिए और स्कूल ना खोले जाए। तो आप कब तक ऐसे ही धरना देते रहेंगे? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। इसमें हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बिलाल अहमद जी ने कल ये ऐलान किया था कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और उसी प्रकार से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है और इस समर्थन में इस प्रदर्शन में हम उनके साथ शामिल हैं। कालीन धरना चल रहा है। आज यूथ कांग्रेस द्वारा इस धरने को पूर्णतः समर्थन दिया गया है। साथ ही सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं जल्द ही इन मुद्दों पर ध्यान देके इनका निस्तारण किया जाए। और आगरा विश्वविद्यालय कुलपति को मैं बता देना चाहता हूं, पहले आप अपने विश्वविद्यालय के अंदर हॉस्टल, अच्छी लाइब्रेरी और कैफेटेरिया का निर्माण कराइए। उसके बाद आप 100 नहीं 200 करोड़ का दान आप अलीगढ़ में दीजिएगा। बता दें, आगरा विश्वविद्यालय पर खुद के लाइब्रेरी, कैंपस, वाईफाई क्लासेस नियमित नहीं चलाई जा रही। आप दूसरे विश्वविद्यालय में पैसे का दान दे रहे हैं। पहले आगरा विश्वविद्यालय की हालत ठीक की जाए, उसके बाद किसी को दान दिया जाए। अनिश्चितकालीन धरना 24 घंटे से चल रहा है। लगातार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई धरने पर बैठी रहेगी। धरने पर मुख्य रूप से दीपक शर्मा, यूथ कांग्रेस नेता हेमंत चाहर, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस बिलाल अहमद, दीपक दीक्षित आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खेरिया मोड़ चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन छावनी विधानसभा अध्यक्ष अलेक्जेंडर द्वारा किया गया, जिसमें खेरिया मोड़ बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव द्वारा मुख्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। खेरिया मोड़ चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन छावनी विधानसभा अध्यक्ष अलेक्जेंडर द्वारा किया गया, जिसमें खेरिया मोड़ बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश यादव द्वारा मुख्य अतिथि श्याम सलोने, डॉक्टर संगीता, अभिषेक शर्मा, संदीप चंचल, अलेक्जेंडर व एवेंजर उपाध्याय का साफा डालकर सम्मान किया गया। उसके बाद खेरिया मोड़ चौराहे पर झंडारोहण नवीन युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष श्याम सलोने वशिष्ठ द्वारा किया गया व उसके बाद मास्क वितरण गरीब मजदूरों व असहाय लोगों को किया गया। छावनी विधानसभा की ओर से इस कार्यक्रम को इसलिए किया गया ताकि लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें बताया जा सके
कि वैश्विक महामारी से अपने आप को कैसे बचाया जाए, जैसे कि बार बार हाथ धोना, एक दूसरे से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाकर रखना। इसी के साथ छावनी अध्यक्ष अलेक्जेंडर ने बाजार कमेटी व उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। भारतीय गोरखा परिसंघ आगरा द्वारा एमजी रोड कलेक्ट्रेट के सामने हवलदार दीपक कार्की को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। भारतीय गोरखा परिसंघ आगरा द्वारा एमजी रोड कलेक्ट्रेट के सामने हवलदार दीपक कार्की को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन धारण किया गया। हवलदार दीपक कार्की को 2 दिन पहले पाकिस्तान द्वारा एलओसी बॉर्डर कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की, जिसमें भारतीय सैनिक हवलदार दीपक कार्की शहीद हो गए। भारतीय गोरखा परिसंघ के जिलाध्यक्ष रवि थापा ने बताया कि भारत के लिए शहीद होने के बाद भी गोरखा समाज भारतीय अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज भी लोगों की धारणा यही बनी है कि गोरखा नेपाली है। रवि थापा ने कहा कि 1950 की संधि के हिसाब से जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है वह नेपाली प्रवासी है, जो 1800 से आए लोग और भारत की आजादी को लेकर आजादी में शामिल थे। अब तक यहाँ जो व्यक्ति है वह भारतीय गोरखा है, जो भारत के ही नागरिक है। वही उन्होंने बताया कि जब भारत का संविधान लिखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा उस कमेटी के 2 मेंबर भी गोरखा थे। गोरखा परिसंघ के सदस्यों ने दुख जताते हुए कहा कि जब भारतीय गोरखा अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए शहीद होते हैं, जो कोई भी राजनीतिक संगठन, भारत का कोई भी सामाजिक संगठन उस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करता, जबकि भारतीय गोरखा यही का नागरिक है और भारतीय है। गोरखाओं की बात आती है तो गोरखा विश्वकर्मा ने कहा कि गोरखा सैनिक के परिवार को भारत सरकार सारी सुविधा मुहैया कराए, जिससे उसके परिवार को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम आई में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब मृतक सुबह तड़के शौच के लिए अपने खेत पर जा रहा था। वहीं हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम आई में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक के परिवार से पुरानी जमीनी रंजिश चल रही थी। मंगलवार सुबह तड़के मृतक जनार्दन सिंह शौच के लिए अपने खेत पर गए थे, तभी पीछे से 4 लोगों ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद जनार्दन सिंह को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेल काट के आए, मुकदमा इन्हीं पे दर्ज हुआ और पुलिस ने हमारी मदद की, छानबीन की, तो इसमें इन्हीं की साजिश निकली। तो अभी यहाँ पे जो मर्डर हुआ है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया तो डेड बॉडी आपकी पुलिस प्रशासन ले गया कि तुम खुद ले गए? तो पुलिस लेके गई। और इनके आपसी पुराने ज़मीन के विवाद जो है प्रचलित हैं, चल रहे थे। उन सभी घटनाओं के बारे में, पूर्व की जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों से अलग अलग बात की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर घटना में तत्काल जो है अनावरण करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या में किसी महिला का वो आ रहा है, ऐसा भी कुछ? देखिए, जो परिजनों ने अभी तहरीर वो दे रहे हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और मैंने कहा कि हम इस घटना से जुड़े और इनसे मृतक और उनके परिवार से जुड़े हर एक तथ्यों पे छानबीन कर रहे हैं और उसी छानबीन के आधार पे जो तथ्य निकल कर आएंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। घटना की सूचना पर पहुंची थाना फतेहाबाद पुलिस ने
मृतक का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंचे एसएसपी बबलू कुमार ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इन लोगों की जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ये घटना हो गई। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसएसपी बबलू कुमार ने सीओ फतेहाबाद के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की, जो इस घटना का जल्द खुलासा करेंगी। थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में जुआ खेलते 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,76,000 व 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जनपद में चलाए जा रहे जुआ सट्टा अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु अपराधियों की चेकिंग और गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिए गए आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी हरपर्वत जनपद आगरा के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदरा द्वारा टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के कामायनी कट NH2 पर चेकिंग चलाई जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि तिराहे पर स्थित शेल्टर होम के अंदर जुआ चल रहा है, जिसमें होटल मालिक विष्णु शिवहरे व होटल मैनेजर सुमित नाल लेकर अपने होटल में जुआ करा रहे हैं। यदि जल्दी की जाए तो सभी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसी सूचना पर विश्वास करते हुए समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए शेल्टर होम के पास पहुंचे। मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि शेल्टर होम के 107 नंबर कमरे में जुआ हो रहा है। पुलिस टीम द्वारा अत्यंत सतर्कता के साथ खुद को छिपाते हुए होटल के अंदर प्रवेश किया। कमरे के पास पहुंचने पर जुआ होने संबंधित आवाज आ रही थी। टीम द्वारा एक बारीकी दबिश देते हुए जब कमरे के अंदर जुआ खेल रहे कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वह 2 व्यक्ति पीछे की तरफ से भागने में सफल हुए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त गण से पूछताछ करने पर पता चला कि फरार होने वाले दोनों व्यक्तियों में से एक होटल मालिक विष्णु शिवहरे व दूसरा होटल मैनेजर सुमित है। यहाँ वक्त चुका है छोटी से ब्रेक का। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताज़ा खबरों पर। देखिए, शुरुआत अगर पहले खुद से की जाए तो मुझे लगता है कि हम दूसरों को तब उस बारे में कह सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। मैंने 2019 में अक्टूबर में ये गाड़ी बुक करवाई थी और हमारी चॉइस थी कि हम ये लेंगे, मगर जब चाइना ने हमारे 20 जवान सैनिकों को मारा, निहत्तों पर वार किया, तो एक नफरत हर हिंदुस्तानी के दिल में पनप चुकी है और शुरुआत हमें अपने से करनी थी। इसलिए मैं इस गाड़ी का बहिष्कार करती हूँ और मैंने आज बुकिंग कैंसिल करा के जो अमाउंट के रूप में हमने 50,000 रुपये दिए थे वो हमने वापस लिए। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों ने समर्पण ब्लड बैंक में सामूहिक रूप से रक्तदान किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से समर्पण ब्लड बैंक पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले काफी समय से लॉकडाउन के कारण रक्तदान में काफी कमी आई थी और रक्त की आवश्यकता काफी बढ़ गई थी, जिसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभिन्न मुद्दों को लेकर वर्षों से कार्य करती आई है और इसमें सफलता भी मिली है, जिसमें समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, गौरक्षा के साथ साथ 1970 जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन किया गया है और इसमें सफलता भी पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि, धारा 370, समान नागरिक कानून, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, इस संकल्प के साथ में शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य दिवस पर इसकी स्थापना दिल्ली में 24 जून को हुई थी। संकल्प
था कि भगवान राम का मंदिर बने। इस संकल्प के साथ 21-22 अक्टूबर को अयोध्या कूच, लखनऊ से अयोध्या, और इसका परिणाम हमको देखने को मिला। आखिरी कार सेवा करने का अवसर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिला। पूरे देश भर के अंदर अनेक कार्यक्रम अनेक स्थानों पर हो रहे हैं, उसमें ब्लड कार्यक्रम बड़ी संख्या में है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, ज़रूरतमंदों की सहायता का वो हितैषी बने और अपने सहयोगियों को, हिंदुओं को मरने ना दें। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के 2 वर्ष पूरे होने पर देश भर में इस तरह के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वे गरीब बेसहारा लोगों की अधिक से अधिक मदद करें। रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्त का दान किया। कोरोना काल के दौरान टीएस मंदबुद्धि संस्थान लगभग 100 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग दे रहा है। टीएस मंदबुद्धि संस्थान ऑनलाइन प्रशिक्षण में हर बच्चे को उसकी क्षमता अनुसार ट्रेन कर रहा है, जिसमें अभिभावक भी हिस्सा ले रहे हैं। टीएस मंदबुद्धि संस्थान के लगभग 100 बच्चे इस समय ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई व ट्रेनिंग का लाभ ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके अभिभावक भी बच्चों के साथ मिलकर सहभागिता कर रहे हैं। बच्चे को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाई, क्राफ्ट एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी, डांस, लिफाफा बनाना, टाइम व मनी व कहानी सुनाकर विभिन्न स्किल को डेवलप किया जा रहा है। वह संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे अधिकतर विशेष बच्चों को लॉकडाउन में उनके विकास हेतु प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे घर में रहकर ही कुछ भूल न जाए और उनकी बुद्धि का विकास हो सके। वहीं बच्चों में भी जोश है कि वे अपने स्कूल व टीएस के संपर्क में है। टीएस की डायरेक्टर डॉक्टर रीता अग्रवाल का कहना है कि प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कैसे ये विशेष बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से कुछ सीख सकेंगे व समय दे सकेंगे, परंतु जब ऐसा किया गया तो सभी ने रुचि दिखाते हुए ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लिया। इसमें टीएस का समस्त टीचिंग स्टाफ, जिसमें शिप्रा सक्सेना, रितिका सोनी, करिश्मा, शिव कुमार, अनिल पाल, अनिल सोलंकी आदि लोगों का सहयोग है। कोरोना काल में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारियों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को एसडीएम सदर को 4 सूत्रीय मांग पत्र रालोद नेताओं द्वारा सौंपा गया। तो उसके बाद आधार कार्ड तो है, तो उसके आधार कार्ड के जरिए उसे सामान दिया जाना चाहिए। जो सामान मिल रहा है, क्या इसी तरह चोरी होती रहेगी? नाप शनाप चोरी होती रहेगी? इस महामारी में गरीब मजदूर के पास आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय लोक दल ने ये मांग उठाई है एसडीएम साहब से। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। पहली नंबर मांग, दूसरी नंबर मांग ये है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के द्वारा, हमने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया, दक्षिणांचल पे भी ज्ञापन दिया, हमने जो टोरेंट ऑफिस पे भी ज्ञापन दिया। क्या किसान का 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जाएगा? क्योंकि किसान का नुकसान। और जो राशन विक्रेता हैं वो दालदेबाजी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि किसी को चावल मिल रहा है, किसी को गेहूँ नहीं मिल रहा है, किसी को गेहूँ मिल रहा है, किसी को चना नहीं मिल रहा है। इस तरीके की दालदेबाजी होती है। 80 साल का बुजुर्ग कोई राशन लेने आता है, उसे कह दी जाती है कि आप 3 दिन बाद आना। वो 3 दिन बाद उस बुजुर्ग को देख के हम लोगों को बड़ा खून खोलता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो सरकार इन चीज़ों पर खास करके ध्यान करे। 80 साल के बुजुर्ग का नंबर सबसे पहले लिया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार से निवेदन और मांगे हैं। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज से होकर गुजर रही प्राचीन सिरसा नदी गंदगी और कीचड़ के चलते अपना अस्तित्व खो चुकी है। सरकार द्वारा सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने के फैसले के चलते बुधवार को पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे ने सिरसा नदी पुल के पास पहुंचकर निरीक्षण किया। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज से होकर गुजर रही प्राचीन सिरसा नदी गंदगी और कीचड़ के चलते अपना अस्तित्व खो चुकी है। सरकार द्वारा सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने के फैसले के चलते बुधवार को पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे ने सिरसा नदी पुल के पास पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके साथ ही नदी में गंदगी, कीचड़ और मिट्टी को देखते हुए जेसीबी मशीन से सफाई कराने के निर्देश जारी किए। उनके लिए हम वार्ता कर रहे हैं, उसी हिसाब से दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस नदी पर शीघ्र काम चालू हो सके। अभी मेरी प्रधान सिरसा खास जी से बात हुई है, तो उनको जेसीबी उपलब्ध कराई गई है, जो कि नगला कोठी पर वहाँ जो पुराना डैम बना हुआ था उसकी जो दीवार लगी हुई है, उस दीवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे जो इस नदी में अभी बरसात का पानी और नालों का पानी जो है, जिससे कि वो उसका सुचारू रूप से उसका निकलना शुरू हो जाए, जिससे जो इसकी जलमंजनी वगैरह जो है
उसकी फिर वो उसी तरीके से साफ इस दौरान पालिका कर्मियों के अलावा विपिन शिवहरे, श्याम गुप्ता, विपिन यादव, अमित कुमार भोले आदि मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सिरसा नदी की बेहद खराब स्थिति हो गई है, जो कूड़ा जलकुंभी जलीय घास से पूरी तरह से अवरुद्ध है। वहीं नदी के पास हुए अतिक्रमण के चलते ये सक्रिय भी हो गई है। पिनाहट में 8 माह की गर्भवती महिला खुले में शौच करने गई और उसी समय महिला के प्रसव पीड़ा हुई और महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। वहीं जन्म के बाद जंगली जानवर नवजात को खींच कर ले गए। आगरा जनपद के थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत जोधापुरा गांव में खुले में शौच कर गई गर्भवती महिला के अचानक प्रसव की पीड़ा होने लगी और प्रसव के दौरान वो बेहोश हो गई। महिला के जन्मे नवजात बच्चे को चंबल के बीहड़ में जंगली जानवर खींच कर ले गए और अपना निवाला बना दिया। काफी देर बाद महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई और भाई ढूंढने के लिए जंगल किराने पहुंचे। देखा तो महिला का प्रसव हो चुका था और बच्चा गायब था। जहां बेहोशी की हालत में परिवारजन महिला को घर लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि उनके यहाँ अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया है। कई बार ग्राम प्रधान से कहा गया मगर शौचालय नहीं बनाया गया। बच्चा था नहीं, उसको उठा के लाए थे रात में, शाम को बेड़ के किनारे पड़ी मिली थी, तो बच्चा है नहीं, कोई जानवर ले गया। आपके यहाँ कोई शौचालय नहीं है? नहीं, कोई शौचालय नहीं। ग्राम प्रधान से कहा आपने शौचालय के लिए? हाँ। क्या जवाब दिया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पेट में दर्द हुआ, बच्चा मुझे पता नहीं जानवर खा गए, कौन खा गया है। मेरे घर वाले मुझे ढूंढने गए, मुझे नहीं पता कब लेकर आए। आपके यहाँ कोई शौचालय नहीं है? नहीं। ग्रामीणों की माने तो ग्राम पंचायत में अधिकतर ग्रामीणों के शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। आखिर बिना जांच के ग्राम पंचायत को कैसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया? अपने चहेतों के शौचालय निर्माण करा दिए गए। ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए और ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज का खास कार्यक्रम वायरल खुशी और एक बार फिर से मैं अंजलि लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए, आपको खुश कर देने वाली और आपकी सारी टेंशन खत्म कर देने वाली कुछ वायरल खुशी। तो जल्दी से बैठ जाइए अपने टीवी सेट के सामने और मेरे साथ गुदगुदाने को हो जाइए तैयार। आज मैं आपको वायरल खुशी के सेगमेंट में कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाने जा रही हूँ जो कभी घर में तो कभी खेत पर तो कभी पानी में मस्ती करने से बाज नहीं आते हैं। तो आपको इनकी मस्तियां देखकर बहुत मजा आने वाला है। तो शो की शुरुआत करते हैं ऐसी ही वीडियो से जो आपको पेट पकड़ पर हंसने को मजबूर कर देंगी। no. अगली वीडियो भी इन्हीं बच्चों की है। ये बच्चे अब घर पर भी ऐसी शैतानी कर रहे हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। कभी रस्सी से खेलना तो कभी एक दूसरे पर पानी फेंकना या फिर खेल खेल में एक दूसरे की पिटाई कर देना, ये सब आपको खूब हंसाने पर मजबूर कर देगा। तो देर किस बात की, देखते हैं एक और वायरल वीडियो। अब इन बच्चों की शैतानों की टोली अब अपने घर पर पहुंच चुकी है। उठते बैठते ये बच्चे हर जगह शैतानी कर रहे हैं और हद तो तब हो गई जब आराम से बैठे ये बच्चे एक दूसरे को परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। तो देखिए इनकी अगली शैतानी।
जागते हुए तो ये बच्चे हर जगह शैतानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नन्हे प्यारे से बच्चों के शैतानों वाली टोली सोते हुए भी शरारतें करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस अगली वीडियो में आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे।